नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। अभी अभी बार्क यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई हुई है। साथ ही नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम होने हैं। कई और भर्तियां हैं जिनके एग्जाम होने हैं और इन सभी में जनरल अवेयरनेस टॉपिक कॉमन है। सीपीआरआई, नेवी ट्रेड्समैन, बार्क, इनमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगी। तो यदि आप इनका एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लासेज को देखना शुरू कर दीजिए। और कॉमन क्लासेज ला रहा हूँ इसलिए मेरे व्यूज कम हैं। क्यों? क्योंकि आप केवल बार्क की स्टडी करना चाहते हैं तो आप बार्क के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लासेज देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बार्क को नेवी हो, सीपीआरआई हो, जनरल अवेयरनेस कॉमन है तो आप पढ़िए। बताऊं कैसे? साबित कर देता हूँ। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या ये केवल बार्क में क्वेश्चन आएगा? सीपीआरआई में, नेवी ट्रेड्समैन में, आपके तीनों में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको ये क्लास ले लेनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आज हम महत्वपूर्ण दो दिवस है यानी कि इम्पोर्टेंट डेज, इनको एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण दिवस है वो मैं आपको एक साथ करवाऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक क्लास लगाई थी डीआरडीओ के लिए, उसमें भी इम्पोर्टेंट डेज करवा रखे हैं। उसमें 40 इम्पोर्टेंट डेज करवाए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम हुए हैं हाल ही में, मैंने वो क्लास लगाई थी लगभग 5 से 6 महीने पहले इम्पोर्टेंट डेज की, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो मैंने उस टाइम क्वेश्चन करवाए थे। कई क्वेश्चन जो सीपीआरआई पेपर हुआ, जनरल आपके डीआरडीओ का क्वेश्चन पेपर हुआ, बीआरओ का पेपर हुआ, उसमें से क्वेश्चन आए। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले जो उस क्लास से बाहर के थे। तो मैं आपको वो क्वेश्चन इस क्लास में करवा दूंगा। यानी कि आप उस क्लास को और इस क्लास को मिलकर देखिए, आपकी इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक भी बाहर नहीं आने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड है, आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेज, सीपीआरआई की टेस्ट सीरीज लॉन्ग है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए हमारी भी क्लासेज होती हैं, मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट है, रोज विजिट करें मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट पर और उसमें आप ये क्लासेज देख सकते हैं। पहले भी 10 क्लासेज हो चुकी हैं, हर शाम 6 बजे क्लास होती है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ हर क्लास के बाद शाम 6 बजे क्लास होती है और उसके बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात, अब मैं एक टारगेट फिक्स करूंगा, यदि आप क्लास पर 50 से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्लास को 50 से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप इसे टारगेट को पूरा कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि व्यूज कम होते हैं और मैं एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिलता तो आपको पता है डीमोटिवेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे पूछा जा सकता है, हर बार पूछा जाता है। 12 जनवरी इसका राइट आंसर है। अब देखिए आप केवल क्वेश्चन का और आंसर याद कर लेंगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे हटकर कुछ करना है, और वो मैं इस चैनल पर करवाता आया हूँ पिछले 6 महीने से। पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो ये आप याद कर लीजिए 1984 में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार मनाया गया। तो मैं 1984 यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन जो पीडीएफ डाउनलोड करेगा उसे क्या पता चलेगा कि 1984 क्या है। तो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, क्लास देखिए उसके बाद पीडीएफ आपको मिलेगी, तब आपको समझ आएगा कि पीडीएफ में लिखा क्या है। पहली बार आपके राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, पहली बार 1984, याद कर लीजिए। उसके बाद आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसी जनवरी से संबंधित 9 जनवरी आपसे पूछी जा सकती है, प्रवासी भारतीय दिवस। हर बार करवाता आया हूँ और 2-4 एग्जाम में मैंने देख लिया, अभी 6 महीने में 2-4 एग्जाम ऐसे हुए जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसे भी याद कर लीजिए। वो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आपको करना है राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है या फिर को मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस आपको ध्यान रखना चाहिए, 25 जनवरी इसकी राइट डेट है। अब देखिए 25 जनवरी तो ये आपको याद हो गया, लेकिन कुछ और भी तो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिए क्या है वर्तमान। पीडीएफ में आपको समझ आए इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूँ कि चुनाव आयुक्त, यहाँ लिख देता हूँ वर्तमान चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त, ये बातें आपको पूछी जा सकती है। वर्तमान में कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले थे आपके सुकुमार सेन, सुकुमार
सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। और अभी कौन है, तो अभी आपके हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी आपके वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। और पहले चुनाव आयुक्त आपसे पूछे तो सुकुमार सेन आपको करना है। अब देखिए पीडीएफ में आपको ये बातें नहीं समझ आई तो आप क्लास देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए क्लास है मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें याद कर लीजिए, जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नहीं पूछा जाएगा लेकिन पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, आप जरूर पढ़िए, मैं स्टार लगा देता हूँ। 3 जून इम्पोर्टेंट है, 3 मार्च। उसके बाद 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च सबसे इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ये आपसे पूछा जा सकता है। CISF कि आपकी स्थापना दिवस 10 मार्च को है। 15 मार्च और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। आगे क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, तो पहले ये नोट कर लीजिए। 14 मार्च को पाई दिवस होता है। पाई आपको पता होगा, मैथ में पढ़ते हैं ये वाली, जिसकी वैल्यू होती है 3.14। चलिए इस पर एक डिटेल से आपको क्लास देता हूँ कि पाई आपके हैं 3.14 इसकी वैल्यू होती है। वैसे 22/7 भी होती है, उसे सोल्व करते हैं तो आती है 3.14। तो 3 है आपके मार्च महीना, 3 है आपके मार्च, और 1/4 का मतलब है 14। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और इसकी फिक्स टाइम भी है। आगे वैल्यू लिखते हैं तो आती है 3.14159, यानी कि 1:59। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आती है, यानी कि इस टाइम पाई डे मनाया जाता है। अब देखिए आगे है आपके 18 मार्च को विश्व नींद दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो जो जो मैंने आपके लिए स्टार लगाए हैं पीडीएफ से, आप वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, 4 को सुरक्षा दिवस, और आगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक और पूछा जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 13 फरवरी को, क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज यहाँ कवर हो गए। उसके बाद आगे है आपके लिए कि मैंने एक 700 से ज़्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली नेवी ट्रेड्समैन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेवी ट्रेड्समैन और CPRI के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है। तो आपके लिए जो बार्क का एग्जाम देंगे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नेवी ट्रेड्समैन और CPRI वाले जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा का जब भी नाम आता है सबको याद है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप मनाते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 30 जनवरी को क्या होता है, तो शहीद दिवस आपकी 30 जनवरी को मनाया जाता है, शहीद दिवस। ये भी आप इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। 23 मार्च तो नहीं होगा, लेकिन 22 मार्च आपको ध्यान रखना है कि जल दिवस आपके 22 मार्च, अभी अभी मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन पूछा जा सकता है। 22 के 3 दिवस याद कर लीजिए। 22 मार्च का यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए 22 मार्च, उसके बाद आपके 22 अप्रैल और आपकी 22 मई, ये तीनों याद कर लीजिए। मार्च जल दिवस, अप्रैल पृथ्वी दिवस, और मैंने आपको याद करवा रखा है, तो सारी याद कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके मार्क में आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो याद कर लीजिए 14 दिसंबर, और इसमें ही 10 दिन ऐड कर देते हैं, यानी कि 24 दिसंबर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये इस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 दिसंबर, और 14 दिसंबर को आपकी राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, जैसे कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है आपकी, पृथ्वी दिवस दिन है आपके 22 अप्रैल का। उसके बाद 2018 की थीम पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप पढ़ लीजिए, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद आपके 2019 की थीम हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण का, और ये किस दिन का प्रतिनिधित्व करता है, तो पेरिस समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। आपसे केवल ये पूछा जा सकता है कि 2022 की थीम क्या है, तो हमारे ग्रह में निवेश करें, ये आपके 2022 की थीम है। ये 4 मैंने जो टिक लगाई हैं वो आप याद कर लीजिए, पीडीएफ से काम आएंगे।
विश्व पृथ्वी दिवस अभी अभी पढ़ा दिया 22 अप्रैल को, और इसी के साथ मैंने आपको ये वाला भी पढ़ाना है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपके इम्पोर्टेंट है पर्यावरण दिवस। अब देखिए पर्यावरण दिवस का आगे क्वेश्चन आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से ज़्यादा जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी अभी मैंने कहा था 14 को आपकी ऊर्जा संरक्षण, और राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 को, ये देख लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ भी करवा दिया है और वहाँ भी 24 दिसंबर है, सॉरी टिक आपकी मिस प्रिंट हो चुका है, ये वाला आपके राइट आंसर है। मैंने अभी अभी उस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ भी कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखें। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में आया था, मैंने वहाँ से डायरेक्ट उठा लिया है कि मिलान कीजिए, तो मिलान करेंगे ना तो पहला इसका राइट आंसर है, क्या आंसर है कि आपके एक का सी, यानी कि पहले का सी है प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। उसके बाद आपसे पूछा है किसान दिवस, तो ये आप डी कर दीजिए 23 दिसंबर किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्सव, भारत के शायद तीसरे प्रधानमंत्री थे, तो किसान दिवस आपको क्या करना है, दूसरे का डी 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस आपको ध्यान रखना है कि ये इसका 31 अक्टूबर है, और 26 जुलाई को कारगिल दिवस, 26 जुलाई ये तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, कारगिल विजय उत्सव, तो आपको पहला आंसर इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। पहले तो आप 5 जून इस पर राइट कर दीजिए, योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस, जैसा कि सोशल मीडिया पर बता रही हैं 5 जून को सीएम आपके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि ये मनाया क्यों जाता है, तो 1972 में राष्ट्रीय संयुक्त संघ की घोषणा से मनाया जा रहा है। कब से, 1972 में आपकी राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने घोषणा की थी, उसके अकॉर्डिंग मनाया जा रहा है। और पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार आपके हैं, पहली बार की डेट याद कर लीजिए 5 जून 1973 में पहली बार मनाया गया था, 73 को पहली बार ये मनाया गया था। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने वहाँ आपको नहीं लिखवाया था, लेकिन आप लिख लीजिए पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया। बस यही इंपॉर्टेंट डेज थे, मैंने 10 से 12 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन टारगेट साफ है 50 लाइक्स और शेयर भी कर दीजिए, अच्छा व्यूज होता है, अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो रेगुलर क्लासेज होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ITI बेस्ड नॉन टेक आपको रेगुलर करवाया जाता है, शाम को 6 बजे क्लास होती है, 2 दिन जनरल अवेयरनेस, 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग, इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग मैथ में आपको एक साथ करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।